रवि और नेहा सगे भाई बहन थे। बचपन से ही दोनों का अटूट रिश्ता था। हर खुशी और हर गम में वे एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी हंसी ठिठोली, छोटे छोटे झगड़े और फिर तुरंत मान जाना, इन सबने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया था। समय बीता और नेहा की शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली गई। रवि, जो हमेशा अपनी बहन के साथ रहा था, अचानक अकेला महसूस करने लगा। घर सूना सूना लगने लगा। माँ पापा भी समझते थे कि रवि को नेहा की बहुत याद आती है, इसलिए वे उसे ससुराल जाने से नहीं रोकते थे। नेहा भी जब देखती कि उसका भाई उससे मिलने आता है, तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठती। लेकिन समय के साथ नेहा के पति समीर को यह बात अजीब लगने लगी। वह सोचने लगा कि रवि इतनी बार क्यों आता है, कहीं कोई छिपा हुआ कारण तो नहीं। शक का बीज उसके मन में घर कर गया। अब रवि जब भी आता समीर के तनबदन में आग लग जाती। वह रवि पर कड़ी नजर रखने लगा। छुप छुप कर रवि और नेहा की बात सुनने की कोशिश करता। उदास और गुमसुम रहता। उसकी उदासी से नेहा परेशान हो जाती। वह बड़े प्यार से समीर की उदासी का कारण जानने का प्रयास करती, पर समीर टाल जाता। एक दिन जब रवि अचानक शाम को नेहा से मिलने पहुंचा, तो समीर ने उससे ठंडी आवाज में पूछा, रवि, तुम इतनी बार यहाँ क्यों आते हो? कोई खास बात? रवि उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना ही उसे पराया बना रहा हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही, अपनी बहन से मिलने का मन करता है। समीर को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर पाया। उसने नेहा से भी पूछताछ की, लेकिन नेहा जानती थी कि उसका भाई बस उसे बहुत चाहता है। समय बीतता गया और समीर का शक गहराता गया। एक दिन जब रवि फिर से मिलने आया, तो समीर ने गुस्से में कहा, रवि, अब बहुत हो गया। क्या कोई अपनी बहन के घर इतनी बार आता है? यह कोई बहाना तो नहीं? रवि को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, समीर भैया, मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलने आता हूं। जब हम छोटे थे, तब मैंने माँ से एक वादा किया था कि हमेशा नेहा का ख्याल रखूंगा। शादी के बाद भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या एक भाई का प्यार इतना गलत है? नेहा की आंखों में भी आंसू थे। उसने समीर का हाथ पकड़ा और कहा, समीर, रवि मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। मैं अपने मायके की यादों में उसी के साथ पली बढ़ी हूं। अगर वह मुझे देखने आ जाता है, तो क्या इसमें कुछ गलत है? समीर ने धीरे धीरे इस बात को समझा। उसे एहसास हुआ कि वह बेवजह शक कर रहा था। उसने रवि से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, रवि। मुझे अब समझ आया कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा और निश्चल है। उस दिन के बाद समीर ने रवि को खुले दिल से स्वीकार किया। अब रवि जब भी आता, समीर खुद उसे बुलाकर लाता और तीनों मिलकर खूब बातें करते। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, और जब भरोसा कायम हो जाता है, तो हर रिश्ता और भी खूबसूरत बन जाता है। साथियों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।